बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। जनाब, आप जानते हैं कि रात को एफआईआर दर्ज हो गई थी। रात को मैंने आपको तफसीलात दे दी थी उसके मुतालिक कि सरकार की मुद्दत में दर्ज की गई है और उसके अंदर कत्ल, इक़दाम कत्ल और दहशतगर्दी की दफ़ात शामिल की गई हैं और नवीद को नामजद किया गया है, जिसको मौके से गिरफ्तार किया गया है। वो तीनों शख्सियात जिनके इमरान खान ने नाम लिए थे या जो दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने दी थी, उन तमाम शख्सियात को इस एप्लीकेशन के अंदर जो है शामिल नहीं किया गया, उनके नाम शामिल नहीं किए गए। रात को इत्तलात यही थी कि उस एफआईआर को सील कर दिया गया है और आज चूंकि सुप्रीम कोर्ट में पेश किया जाना है और जब आप वीडियो देख रहे हो तो हो सकता है पेश किया जा चुका और सुप्रीम कोर्ट अगली बात भी कर चुकी, सवालात भी कर चुकी हो। उस सारे सिनेरियो के दौरान मसला यह है कि रात को एफआईआर सामने आ गई और एफआईआर आपने पढ़ भी ली होगी, देख भी ली होगी कि वो जो सील शुदा एफआईआर है, अब ये समझे जिस तरह नवीद के पहले बयानात लीक किए गए उसी तरह से सील शुदा कहने के बावजूद ये एफआईआर लीक की गई है। एफआईआर का जो मतन है बिल्कुल वही ऐसे ही लग रहा है जैसे कोई मामूल का एक शख्स आया और भाई फायरिंग शायरिंग किया। इस किस्म की कोई बहुत बड़ा काम नहीं हुआ, ना किसी को यह पता है कि मुल्क के साबिक वजीर आजम के ऊपर हमला हुआ है, उसके ऊपर कातिलाना हमला हुआ है, उसकी जान लेने की कोशिश की। ये बातें हमें उसके अंदर महसूस होती हुई नजर नहीं आ रही। और मजे की बात यह है कि उसके अंदर मुख्तलिफ जो जख्मी लोग हैं, 14 जख्मी, 1 शहीद, उसके वरसा, किसी को शामिल नहीं किया गया। सब इंस्पेक्टर आमिर शहजाद हैं जिनकी मुद्दत के अंदर यह मुकदमा दर्ज किया गया है। और इस हवाले से मैं आपको एक बात बताऊं, ये ठीक है, आप लोग कहेंगे कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत पंजाब में बेबस है, आप कहेंगे कि तहरीक इंसाफ ये हुकूमत छोड़ क्यों नहीं देती, ये सारी बातें आपका हक के जायज़ कर, लेकिन एक बात जरूर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना मुकदमा जीत गई है। कैसे? इस बात का आप यूं समझ सकते हैं, जब इमरान खान ये कहते हैं कि वो हुकूमत में तो थे, उनके पास इख्तियार नहीं था, इख्तियार उन्हीं के पास था, इख्तियार नहीं था, तो लोग कहते आगे कैसे बात हो सकती है। अब आपको समझ आई होगी कि पंजाब हुकूमत इमरान खान की, पार्टी उनकी, लेकिन मर्जी की एफआईआर नहीं हो सकती। मोनिस सलाई ने कहा, हमने कहा कि पुलिस अपनी मुद्दत में एफआईआर दर्ज ना करे, पुलिस नामालूम अफराद के खिलाफ ना करे। वो दोनों काम जिसे रोका, जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप एफआईआर दर्ज करें, उन्होंने कहा चलें जी ऐसे करते हैं। वही हुआ जो ताकतवर चाहते थे, जो सारी बातें हैं। और मुल्क का साबिक वजीर आजम और जिसकी हुकूमत है सूबे के अंदर, वो कुछ नहीं कर सका। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस हवाले से यहां तक कामयाब रही है। अब दूसरी जानिब शहबाज हुकूमत के लिए अब बुरी खबरें ये हैं, रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान कर दिया था कि वो इस्लामाबाद के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को बंद कर देंगे। और उसके बाद आप जानते हैं कि इस्लामाबाद के लॉकडाउन की बात आई तो इस वक्त ताज़ा तरीन इत्तलात जो रात तक की मेरे पास थी और अब तक भी, कि मरी रोड रावलपिंडी के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से टेंट और खैमे लगाए जा चुके हैं। धरने का एक पूरा मंजर है, जिसका मतलब यह है कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स इस्लामाबाद के अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकम्मल कंट्रोल के अंदर हैं। तालीमी इदारे जिसमें सरकारी और प्राइवेट इदारे हैं अगले 2 रोज के लिए बंद हैं पिंडी के अंदर, आज और कल समेत। और शहबाज हुकूमत इस्लामाबाद तक महसूर हो गई है। अब इस सारे सिनेरियो से मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं, चूंकि बार बार वहां के कहा जा रहा है जी हमने सूबाई हुकूमत को इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि रोड्स खुले रखे जाएं, शरपसंद अनासर के खिलाफ, यानी जो एहतजाज लोग कर रहे हैं उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएं। तो अब इत्तलात ये भी है कि वफाकी हुकूमत ये कोशिश कर रही है जी, चूंकि सूबाई हुकूमतें किरदार अदा करने में नाकाम हो गई हैं, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ऐसी डेवलप हो गई है, तो हम जनाब गवर्नर रूल की तरफ चले जाते हैं। गवर्नर राज के हवाले से बहुत सारी चीजें गौर भी की जा रही हैं मुमकिन तौर पे, लेकिन ये आसान नहीं होगा। ये इस पूरी सिचुएशन को फर्दर खराब तो कर सकता है लेकिन इसको बेहतर नहीं कर सकता। अब एक खबर और सुन लीजिए। खबर यह है कि जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं कुछ के, और मंजूरी है, जारी बात अभी चीजें आपके सामने नहीं आएंगी। तो मरियम औरंगजेब, जावेद लतीफ जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस की बुनियाद के ऊपर उनका ख्याल यह है कि पूरा मजहबी मुनाफरत का पूरा केस इमरान खान के खिलाफ बनाया गया और वो नवीद कहता जी मैं इमरान खान को ये करना चाहता था, इसने ये किया वो किया। उस केस के अंदर इनकी तलबी हो गई है। 15 नवंबर को दिन 2 बजे नवाब टाउन लाहौर के अंदर इनको तलब किया गया है, लेकिन मेरे ख्याल से कुछ फर्क नहीं पड़ना। उसकी वजह यह है कि फिलहाल उनके ऊपर जो दस्ते शफकत है वो ये है कि जो भी हो जाए, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को, एमकेएम को कुछ नहीं हो सकता। आप अंदाजा करें कि धमकी दी कल एमकेएम वालों ने कि जनाब इसहाक डार को कि जब तक
अगर हम वजीर नहीं रहेंगे तो आप भी वजीर नहीं रहेंगे। पीपल्स पार्टी को कहा अमीनुल हक ने और सब ने कि हमें मुआहदे दूसरी तरीके से मनवाने की कोशिश, उसके बाद वो मिले हैं। शर्जील इनाम मेमन ने कहा जी हम साजिशों के बावजूद हम सारे पेज के ऊपर हैं, तहरीक इंसाफ जो इदारों के खिलाफ सियासत कर रही है हम उसके खिलाफ खड़े हैं। इसका मतलब यह है कि सबकी चाबियां घुमाने वाली जो चाबी मेन जिसके पास है वो चाबी घुमा रहे हैं, और फिलहाल कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। रात को ये कहते हुए नजर आए ख्वाजा आसिफ टीवी के ऊपर बैठ के जी इमरान खान DGISI को चाहते इस तरह से हैं कि वो उनके लिए सियासी तौर पे सूदबंद साबित हूं, सदर को लिखे जाने वाले खत की कोई अहमियत नहीं है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कल राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे देखें कि जो शख्सियात होती हैं उनको इदारों से अलहदा नहीं किया जा सकता, वो बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मरियम बीबी जो नाम लेके शख्सियात के हवाले से करती हैं तो क्या यह समझा जाए कि आप इदारों के ऊपर तनकीद करते थे? ये बहुत सारे सवालात हैं जिनके जवाब लिए जाए। अब मैं आपको एक और खबर देना चाहता हूं, वो ये है कि फिलहाल इमरान खान को काउंटर करने के लिए सऊदी अरब को और सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान को और बिलखुसूस उनके पाकिस्तान दौरे को इस्तेमाल किए जाने की इत्तलात है। आपको याद होगा कि 2014 के अंदर जब धरना था तो चीन के सदर शी जिनपिंग का दौरा था और वो पाकिस्तान पहले थोड़ा डिले हुआ, फिर वो पाकिस्तान तशरीफ लाए। उस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद के अंदर उनके लिए कोई रुकावट खड़ी नहीं की, लेकिन ये बनाया जाता है जी तहरीक इंसाफ ने सी पैक का ये कर दिया और चीन के वो कर दिया। अब इस वक्त खबर ये है कि एक तो शहबाज शरीफ शर्म शेख गए हुए थे मिस्र, और वहाँ पे पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से एलामिया जारी किया गया उसमें बताया गया जी शर्म शेख के अंदर पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ सेंटर ऑफ अटेंशन साबित हुए हैं। पता नहीं क्या सेंटर ऑफ अटेंशन थे, जो कम अज़ कम ग्रुप फोटो में हमें नजर आया वो तो लग रहा था हमारे वजीर आजम को शायद दूसरों से शर्म शेख का मतलब उन्हें शर्म, शेखों से शर्म वाली बात आई तो वो बिल्कुल पीछे कॉर्नर में फिर सारे आपस में मिल मिला रहे थे। और पाकिस्तान का वजीर आजम पता नहीं वो फोन के ऊपर लगे थे किस चीज़ के ऊपर, बिल्कुल आइसोलेटेड महसूस ये हो रहा था कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर को बहुत ज़रूरी काम कर रहा है, जो इन सब के लिए ज़रूरी नहीं है लेकिन मुल्क के वजीर आजम के लिए बहुत ज़रूरी है। अब खबर यह है कि एक तो शर्म शेख के अंदर मोहम्मद बिन सलमान की और शहबाज शरीफ की मुलाकात हुई है। हालांकि शहबाज शरीफ 2 दौरे सऊदी अरब के कर चुके हैं और हमें इतलात ये थी कि जनाब पैसा तो बस आया, लेकिन ये हुकूमत अप्रैल से आज जो है वो नवंबर की 8 तारीख है, अभी तक 1 रुपया नहीं आया। लेकिन अब इतलात ये हैं जी जो सऊदी अरब के शहजादा मोहम्मद बिन सलमान हैं जो अब वहाँ के वज़ीर आज़म भी बन चुके हैं, वो नवंबर के आखिरी 10 दिनों के अंदर पाकिस्तान उनका दौरा मुतवक्के है। और बताया गया है कि रवां माह उनका दौरा जो मुतवक्के है इस हवाले से उनकी सिक्योरिटी टीम इस हवाले से इसी हफ्ते आएगी और वो उनके सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लेगी, जिसके बाद उनका दौरा फाइनल किया जाएगा। एक्सपेक्टेड डेट जो अभी तक बताई गई है वो 21 नवंबर को है और 21 नवंबर की डेट के हवाले से वो तशरीफ पाकिस्तान लाएंगे। वो पाकिस्तान के मेहमान हैं। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बायलैटरल रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, हम आपस में रहे हैं, अब भी हैं, माजी में भी एक दूसरे के, वो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हुकूमत किसकी है और किसकी नहीं है। बताया गया कि 4.2 अरब डॉलर का बेल आउट पैकेज है और कोई रिफाइनरी वाले मामलात हैं। ठीक है, ये बात ठीक है, लेकिन हमारे जो कंसर्न्स हैं जो इमरान खान ने उठाए और जिसके ऊपर अरबों को ज़रा बुरा भी लगा कि अगर आप इंडिया के हवाले से स्टेटमेंट नहीं दे सकते जो हमारा मसला है तो हम बोलेंगे तो सही, हम आपकी हार्ड गन तो नहीं हो सकते बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, तो ये खैर मौके है, लेकिन उसके बावजूद हमारे उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। अब इस वक्त मसला क्या, इस वक्त मसला ये है कि जिन दिनों में मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आएंगे तकरीबन वही डेट्स हैं, अगर तहरीक इंसाफ 12-14 दिन लगाती है तो उन्हीं डेट्स के अंदर वो इस्लामाबाद जाएगी। अब उस धरने का यानी मोहम्मद बिन सलमान के दौरे का ऐलान रात को खबर आई है तो उस चीज़ को लेके तहरीक इंसाफ के और इमरान खान के लॉन्ग मार्च से तो उसको कोई ताल्लुक नहीं है, वरना तो इमरान खान 15-16 तारीख को इस्लामाबाद पहुंच जाते। लेकिन अब नून लीग का पूरा मीडिया सेल इसके ऊपर लगेगा और आपको ये लाइन नज़र आएगी कि देखिए इमरान खान सबूताज करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट आ रही है, इमरान खान तरक्की के दुश्मन है, तो अब वो आड़ देना चाहते हैं मोहम्मद बिन सलमान की। और असल मसला ये है कि समरी भी नहीं आ रही, आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट की, बेचारे करें तो करें क्या। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफ़िज़।